तो दोस्तों रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है और उसमें टाइमलाइन जारी किया गया है दोस्तों कि किस तरह से आने वाली जो वैकेंसी है एनटीपीसी की और जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी की सारे जो पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उससे पहले एक कैलेंडर को भी देख लें यहाँ पर कि जो कैलेंडर जारी किया था रेलवे ने जनवरी से मार्च में एएलपी की, तो उसकी फाइनल वैकेंसी आई और फिर फॉर्म भी फिलअप हो चुका है दोस्तों। अप्रैल जून में टेक्नीशियन की जो बात हुई थी वो भी आ चुका और अब इसकी करेक्शन डेट चल रही है, आप लोग को मालूम ही होगा। और यहाँ जो जुलाई सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी की बात की गई थी, इसमें लेवल 4, 5 एंड 6 आने हैं और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 आने हैं और इसमें ही जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों रेलवे ने इससे संबंधित जो भी अपडेट जारी किया है उसके बारे में बताएंगे कि क्या अपडेट है। एक और चीज़ यहाँ देखें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की भी वैकेंसी के बारे में पहले जो है एनुअल कैलेंडर में बताया गया था। तो दोस्तों जो मेन अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेल मंत्रालय के द्वारा जितने भी जोनल रेलवेज हैं और उसके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, साथ में जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड हैं उनके चेयरपर्सन्स को एक पत्र भेजा है और ये पत्र 10 अप्रैल को भेजा गया था दोस्तों। और इसमें ग्रुप सी से संबंधित जो भी वैकेंसी है उसी के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या कहा गया कि जो एनुअल कैलेंडर जारी हुआ था, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भी और आप सभी को मालूम भी है, तो उसमें जो टेक्नीशियन और एएलपी की वैकेंसी आई थी, जो आपको पता है कि 19 जनवरी को एएलपी की वैकेंसी आई थी और टेक्नीशियन की 8 मार्च को आई थी। तो उसी से संबंधित दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको नॉमिनेट किया गया है, मतलब एक नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड को बनाया गया है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि और भी जो कंडक्ट होना है एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो 4, 5, 6 होते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की जो लेवल 2 और 3 होते हैं, उसके लिए आरआरबी अहमदाबाद को नोडल जो है बोर्ड बनाया गया है। यानी दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी रहेगी, सारी जो एग्ज़ाम कराने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो नोडल बोर्ड है दोस्तों वो आरआरबी अहमदाबाद को बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद और देखिए पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए आरआरबी पटना को नोडल बोर्ड बनाया गया है। लेवल 1 के लिए जो दोस्तों आरआरबी भोपाल को बनाया गया है और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए आरआरबी गुवाहाटी को बनाया गया है। दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने ये भी निर्णय किया है कि जूनियर इंजीनियर, जिसमें क्या इंक्लूड है सीएमएस यानी जो सिक्योरिटी से संबंधित हैं पोस्ट, उसके लिए, और जो केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट सीएमए से संबंधित पोस्ट हैं उसके लिए भी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी पैरामेडिकल एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज ऑफ ऑल पोस्ट, इस सारे के लिए दोस्तों जो जोनल रेलवेज हैं और उसके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उस सभी में वैकेंसी को असेस करने के लिए कहा गया कि कितनी वैकेंसी है। और दोस्तों शेड्यूल क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 4, 5, 6 और लेवल 2, 3 जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं। सीएमए जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है 30/6/2025 तक, मतलब पोस्ट का निर्धारण करने के लिए कहा गया कि वहाँ तक वैकेंसी को निर्धारित कीजिए कितनी वैकेंसी खाली है जो भी है। और इसका जो असेसमेंट होना है दोस्तों वो कब होगा, तो अप्रैल में 2024 में इसका असेसमेंट कर लिया जाएगा और फिर इसको OIRMS आफ्टर अप्रूवल, यानी दोस्तों अप्रूवल के बाद अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन इसको, यानी जो रेलवे का रिक्रूटमेंट सिस्टम जो होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें मई जून 2024 तक इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और फिर प्रपोजल है दोस्तों इसका ड्राफ्ट जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है जून 2024 में, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया अभी। इसके बाद देखिए जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की है लेवल 1 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की, वो 30/9/2025 तक असेसमेंट करने के लिए कहा गया है। यानी दोस्तों सितंबर 2025 तक जो है असेसमेंट होगा वैकेंसी का पूरा। और इसका भी दोस्तों जो असेसमेंट के बाद वैकेंसीज इन OIRS में दिखेगा वो जुलाई 2024 में दिखना शुरू हो जाएगा और अगस्त में अप्रूवल के बाद अपलोड फाइनली किया जाएगा। और प्रपोजल जो है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आने का जो रहेगा सितंबर 2024 में, जैसा कि एनुअल कैलेंडर में कहा गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसी बनेगी वो देख सकते हैं कि 2025 तक
बात कही गई है, मतलब जिसमें एक 30/6/2025 है और दूसरा जो है 30/9/2025 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी बातें क्या कही गई हैं कि चेयरपर्सन्स RRBs बैंगलोर विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, यानी RRB बैंगलोर को पूरा जो है शेड्यूल दिया गया है बनाने के लिए कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, पूरा वैकेंसी का असेसमेंट करने के लिए, निर्धारण करने के लिए, और बाकी जो एक्शन लिया जाएगा दोस्तों वो जोनल रेलवे जो भी आते हैं उनके अंतर्गत या प्रोडक्शन यूनिट हैं और RRBs हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, वो सभी एडवाइस देंगे इन्फॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड, मतलब जो भी तालमेल बैठा करके दोस्तों जो है ये सारी जो रिपोर्ट है वो आएगी वैकेंसी को लेकर के। तो और ये देख सकते हैं राजीव गांधी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट RRB रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है ये पत्र भेजा गया है। तो दोस्तों इससे साफ क्लियर है कि जो वैकेंसी आएगी वो 2025 के एक जो है वो आप कह सकते हैं जून तक की NTPC की है और दूसरा सितंबर ग्रुप डी की है या फिर मिनिस्ट्रियल की है। ठीक है, हालांकि दोस्तों जून से पहले आपको रेलवे के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस भी देखने को मिल सकता है NTPC के रिगार्डिंग, जिसमें वैकेंसी की बात की गई हो और बताया गया हो कि इतनी वैकेंसी की फाइनल नोटिफिकेशन आएगी। जैसा कि आपने टेक्नीशियन में भी देखा था कि बता दिया गया था पहले कि इतनी वैकेंसी की फाइनल नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अब इसके अंतर्गत ही आपको अपनी तैयारी को लेकर सजग रहना होगा। वैकेंसी जितनी भी आए दोस्तों, जो आएगी तो वही आने वाली है, अब कितनी आएगी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आएगी उसके अंतर्गत ही आपको सिलेक्शन लेना है और रेलवे ने कहा भी है कि हर एक साल जो है रिक्तियाँ निकालेंगे, तो अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा तो कुछ होगा ही, लेकिन दोस्तों जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उतनी वैकेंसियाँ नहीं आती है। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में ऐसे किसी अन्य जॉब से संबंधित जानकारी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।